Krishna Krishna. Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namavam Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Hare Krishna. So before we begin today's discussion, तो आज की सत्र प्रारंभ करने से पहले let's recap at what stage we stopped yesterday. कल हम कौन से मोड पे हमने क्लास को वाइंड अप किया था. We came to a point where Krishna has now explained all about the three modes of material nature, the manifestation, the symptoms and the actions. तो त्रिगुणों का विस्तार से कृष्णा ने हमें एक्सप्लेन किया. ही टॉक्ड अबाउट, तो उन्होंने बात किया कैसे त्रिगुण उत्पन्न होता है, उससे क्या प्रभाव होता है जीव के ऊपर और उससे क्या कार्य वो करता है. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट what is the destination of a person in any of these three modes. कोई भी त्रिगुण में जो व्यक्ति है उसका अंतिम पड़ाव, उनका उसका मंजिल, कि उसको अगले जन्म में कैसा शरीर मिलेगा, कौन से योनि में वो पैदा होगा, इसके बारे में हमने बात किया. So Arjuna then asked Krishna three questions after understanding the subject matter of three modes. तो त्रिगुणों के बारे में समझने के बाद अर्जुन अभी हम सबके तरफ से कृष्ण को तीन सवाल पूछते हैं. बिकॉज कृष्णा सेड आफ्टर गिविंग ऑल नॉलेज ऑफ द थ्री मोड्स, त्रिगुणों के बारे में ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि आपको त्रिगुणों से आगे जाना है, त्रिगुणों को पार करना है. You must not get caught within the three modes. You must transcend the three modes. So on this effect, now Arjuna asks three questions. We did discuss about that. Just a recap. His first inquiry was, what are the symptoms of a transcendental person? तो आप बोल रहे हो त्रिगुणातीत होना है, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना. तो ऐसे आपने मुझे संबोधित किया है. तो मैं जानना चाहता हूं भगवान कि ये त्रिगुणों को जिसने पार किया है, मतलब जो दिव्य गुण पा चुका है, उसका स्वभाव क्या है. सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्स हाउ ही लिव्स एंड व्हाट आर हिज एक्टिविटीज. कैसे वो जीता है और कैसा कार्य वो करता है. जैसे कि कृष्णा ने एक्सप्लेन किया, कृष्णा एक्सप्लेन अबाउट हाउ अ पर्सन इन द मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में जो है, कैसे जिएगा, कैसे कार्य करेगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद क्या होगा. हाउ ही लिव्स, हाउ ही वर्क्स, हाउ ही डाइज, and what happens after he dies. For each of the three modes Krishna explained, and then Krishna talked Arjuna into the fact that you must go beyond these three modes and come into Shuddha Sattva on a transcendental platform. So for this Arjuna has asked, how do I recognize a person who is transcendental in nature? What are the symptoms? उसका स्वभाव क्या है और कैसे जीता है
और क्या कार्य वो करता है। तीसरा प्रश्न जो वो पूछते हैं अर्जुन, अर्जुन inquires the means by which he can attain the transcendental nature। तो कृष्णा से अर्जुन पूछते हैं कि मैं एक त्रिगुणों को पार कैसे करूंगा और उस दिव्य स्तर को मैं प्राप्त कैसे करूंगा। हाउ डू आई transcend the three modes and reach the transcendental position? So it's a very important question because we all know that that is our destination and that should be our goal. But how do we reach that goal? उस स्तर पे हम कैसे पहुंचेंगे। तो अगले 4 श्लोक कृष्णा आंसर्स दिस क्वेश्चंस ऑफ अर्जुना। अगले 4 श्लोक जो इकट्ठे हैं, तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सो ही एक्सप्लेन्स व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हु इज ट्रांसेंडेड, हु हैज ट्रांसेंडेड द थ्री मोड्स। जिसने त्रिगुण को पार किया उसका लक्षण क्या है। तो व्हाट इज दिस, what is the explanation given by Krishna? We will just learn. Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha pravrittim cha moham eva cha pandava nadveshti sampravrittani nanivrittani kankshati उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति निङ्गते। फर्दर, समदुःख सुखस्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुण अतीत स उच्यते। These are the qualities, symptoms of a person who has transcended the three modes. ये गुण है, ये स्वभाव है जो व्यक्ति गुणों का अतीत हो गया। One who has transcended the three modes. So now let's hear to the translation of this particular shloka. I'll keep the shloka on for your benefit. Hare Krishna. Yeah. So just give me 1 minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Okay. The translation by all translation and purport by His Divine Grace of Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The blessed Lord said, Shri Bhagavan Uvacha, Bhagavan अभी कहने लगे, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, nor longs for them when they disappear. तो जो व्यक्ति प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो व्हाट डज इट मीन? तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रकाश को या फिर बंधन को या फिर मोह को जब वो रहता है उसके जीवन में, उसे द्वेष नहीं करता है। तो he is not upset with it because he knows the trigunas will act the way they have to act, and it is having its influence on all the people around him. So prakasham cha pravrittim cha moham eva cha pandava na dveshti संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। और जब नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करेगा। He will not aspire for these things when they are not there, and when they are there he does not hate them. That means he is equanimous, समतोलन में है, is in equilibrium, who is seated like one unconcerned, उदासीनवत आसीनो। जैसे कि ये तो शरीर का स्वभाव है,
मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उदासीन है वो। उदासीन वद आसीना, being situated beyond the three these material reactions, the modes of nature. Gunair yona vichalyate. So he is not affected by these three gunas. So he is not worried about the three gunas. He is not affected by the three gunas. Gunair yona vichalyate. He is not perturbed by their presence. Gunavartanta ityevam yo vatishtati nengate. Na ingate, it means. Nengate is na ingate. What does it mean? Who remains firm, knowing that the modes alone are active. गुणवर्तनता इत्येवम्, तो गुण अपना प्रभाव सबके ऊपर कर रहा है, इसलिए वो कोई व्यक्ति मुझसे द्वेष कर रहा है, मुझसे लड़ झगड़ रहा है, मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गुण स्वभाव से वो मतलब बंधे हुए इंसान है, और इसके कारण वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इज the modes alone are active. Gunavartanta ityevam. Yo vatishta na ingate. He is very firm in this belief. Who regards alike pleasure and pain. Sama dukkha sukha swastha. तो जब दुख आता है तो ज्यादा विचलित नहीं होता है, जब सुख आता है हवा में नहीं उड़ता है, तो समतोलन में है, इज ग्राउंडेड, इज डाउन टू अर्थ। He knows दुख आता है जाता है, सुख आएगा जाएगा। And he looks on a clod, a stone, and a piece of gold with an equal eye. Sama loshta ashma kanchanaha. तो मिट्टी के ढेर को और पत्थर को और स्वर्ण को, gold, stone and mud, he looks upon it with the same uh, vision. Not that he does not respect gold, not that he doesn't respect the stone and mud for its particular qualities. It's just that he takes it as equal. He is not very happy when he gets gold, or nor is he very disturbed when he doesn't have gold. When he has pleasures, he is not disturbed. Again, I'm saying he is not disturbed. So, Prabhu, how can somebody be disturbed when he has pleasure? Forgetting God is a disturbance. जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमारे सांविधानिक स्थिति कृष्ण का सेवक, ये हम भूल जाते हैं, दैट इज अ डिस्टर्बेंस। सो ज्यादा मात्रा में सुख भी हमारे जीवन में आएगा, और जो सुख हमें कृष्णा को बुलाएगा, आई मीन दैट हैप्पीनेस दैट मेक्स अस फॉरगेट कृष्णा इज अ डिस्टर्बेंस इन अवर लाइफ। सो फर्दर, हु इज वाइज एंड होल्ड्स प्रेज एंड ब्लेम टू बी द सेम। तुल्य प्रिय अप्रिय, तो अच्छी घटना घट रहे हैं तो विचलित नहीं हो रहा है, अप्रिय घटना घट रहे हैं तो वो विचलित नहीं हो रहा है, और अच्छे लोग उनको प्यार करने वाले लोग से वो मिल रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, जो उनको द्वेष करते हैं ऐसे लोगों से मिल रहा है, उससे वो विचलित नहीं हो रहा है। तुल्य निंद आत्म संस्तुति, सो देन ही इज बैलेंस्ड। तो व्हेन इज ही बैलेंस्ड, and somebody praises him, तो कोई कोई व्यक्ति उसका गुणगान कर रहा है, तो इट बी ग्राउंडेड, ज्यादा वो उसके बारे में अपने सर के ऊपर नहीं डालेगा वो। और निंदा, अब जब कोई उसको निंदा कर रहा है, तब भी वो विचलित नहीं होगा। और मान अपमान तुल्यास, कोई उसका गुणगान मान दे रहा है, उससे ही हवा में नहीं उड़ेगा, अपमान कर रहा है उससे विचलित नहीं होगा, because he looks at the situation equanimously. See, there's a difference between being uncaring and not caring. Being uncaring is आपने गलती किया है but you don't have any regret for it. That is being uncaring. Not caring means here, it means that कोई अपशब्द उपयोग कर रहा है, उसने कुछ किया नहीं है लेकिन कोई अपशब्द उपयोग कर रहा है, उससे वो विचलित नहीं होगा। Who treat friends and foe alike. Tulyo mitra ari pakshayo. So a friend and enemy, he looks at in equal vision. Somebody is my friend today,
because of his gunas, because he's attracted to my gunas, because he has similar gunas. Somebody doesn't like me because he has the opposite gunas, and he doesn't have any respect for the gunas that I have. So he thinks that I am his enemy. So, but he will look at both of them in the same vision. In the sense, मित्र को मित्र की तरह मानता है, शत्रु को शत्रु की तरह मानता है, लेकिन ये जानता है कि ये सब त्रिगुणों का प्रभाव है. सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते. Finally, Krishna says, one has abandoned all fruitive undertakings. सर्व आरंभ परित्यागी, जो भौतिक कार्य है उससे दूर है ये व्यक्ति, केवल आध्यात्म कार्य उसके जीवन में है. So such a man is said to have transcended the modes of nature. Guna atita sa uchyate. So this is how Krishna explains the three questions of Arjuna in a series of the clubbing of slokas. The answer is got to us by Krishna. Krishna ने हमें तीन प्रश्नों का भी उत्तर उन्होंने दे दिया इसमें. So let's read the purport, what Prabhupada has explained about these particular aspects that Krishna has just spoken. Arjuna submitted the three different questions and the Lord answers them one after another. तीन प्रश्न का उत्तर देने लगे भगवान श्री कृष्ण इन चार श्लोक में. In these verses, Krishna first indicates that a person transcendently situated neither envies nor hankers for anything. तो न द्वेष्टि, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है, कोई आकांक्षा नहीं है उसके अंदर, और ना ही कोई मतलब कुछ चीज है अपने जीवन में उससे वो दुखी नहीं है, ना उसको वो रिजेक्ट करेगा. जो भी उसके जीवन में आएगा वो एक्सेप्ट करेगा. When a living entity stays in this material world, embodied by the material body, it is to be understood that is under the control of one of the three modes of material nature. तो हमने पूरे 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे त्रिगुण अलग अलग मात्रा में एक ही व्यक्ति में हो सकता है. ज्यादा सत्व गुण में है, लेकिन रजोगुण भी है और तमोगुण भी है. Or this, and it can keep going up and down in a single day. But he has a basic character. He's basically Sattvaguni, basically Rajoguni, basically Tamoguni. So, but as long as he's not out of the material body, he should be neutral. He should engage himself in the devotional service of the Lord so that his identity with the material body will automatically be forgotten. जब हम भक्तिमय कृष्ण भावनामृत में कृष्ण और गुरु का सेवा करेंगे, मंदिर में जाके भक्तों की सेवा करेंगे, तो we will be in a situation where we will easily forget our material position and we will be situated in our spiritual permanent position. What is our spiritual permanent position? Jiva Swarup Hoy Nitya Krishna Das. The Swarupa of a Jiva is, he is always eternally servant of Krishna. When somebody is serving the temple, मंदिर में कोई सेवा कर रहा है, गुरु का सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो what is his position? नित्य कृष्ण दास. So Guru Das is also Krishna Das. So until you become the Das of Guru, bona fide Guru, a pure devotee, हम कृष्णा का दास नहीं बन सकते. So there is a very famous song in Kannada, गुरुविन गुलाम नागव तनक दोरक दय्य मुकुति. जब तक हम गुरु का गुलाम नहीं बनेंगे, सेवक नहीं बनेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगा. Because that is a stepping stone. In fact, it is not a different stage. It is the same stage. When you are serving your spiritual master, you are actually serving the Supreme Lord. Why? How is that? Because the spiritual master is always serving the Supreme Lord.
हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा राधा कृष्णा गौर निताय का सेवा करते रहते हैं। तो उनका सेवा करना मतलब वो कैसे हमारा सेवा लेंगे, उनकी सेवा में हिस्सा लेने का, भाग लेने का हमें अवकाश देंगे। सो व्हेन आई गो टू द टेम्पल, although it is the Lord I have to serve, I have to serve the spiritual master, because by serving the spiritual master, he is going to engage us in his services, which is his service to Radha and Vrindavan Chandra. So this we have to understand. Directly we cannot serve Radha Krishna. When one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार। जहां कृष्णा है वहां माया का अंधकार नहीं रह सकता। So where there is Krishna, there is no Maya. Where there is Krishna consciousness, there is no Maya consciousness. Where there is Krishna consciousness, there is spiritual consciousness. There is no material consciousness. जहाँ कृष्ण भावनामृत स्थिति में हम हैं, तो हम आध्यात्मिक स्थिति में हैं, भौतिक स्थिति में हम हैं नहीं। At least for that time when we are serving the Lord. Therefore, when we serve the Lord more, it becomes a habit. So thoughts becomes words, words becomes actions, actions becomes habits, habits when it is long term and many habits come together, it becomes character. तो हमारा चरित्र, हमारा our character is determined by our thoughts. हमारा सोच वहां से प्रारंभ होता है। तो अच्छे हमारे क्या बोलते हैं, चिंतन होता है तो अच्छे वाक्य हमारे मुंह से निकलता है, थॉट्स बिकम्स वर्ड्स। और अच्छा वाक्य हमारे मुंह से निकलता है तो अच्छा कार्य भी हम करते हैं। बिकॉज जब हम मुंह से बोलते हैं मैं मारूंगा एक दिन तुम्हें, मैं तुम्हें एक दिन मारूंगा, वन डे वी विल हिट हिम, तो बिकॉज वर्ड्स बिकम्स एक्शंस। तो वाक्य के ऊपर हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं आई एम वॉट आई कॉन्स्टेंटली थिंक एंड वॉट आई स्पीक। I'm constantly what I speak. And what I speak one day will be converted to actions. And actions, if same actions are done again and again, what is it called? Habit. स्वभाव। ये मेरा स्वभाव हो चुका है, ये मेरा हैबिट है। This is my habit. Repetitive actions is habit. And habit, when it becomes a long term, when it stays with you for a long term, somebody is having good habits. What is that person called? A good charactered person. Somebody is having all bad habits. He's a bad charactered person. उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अच्छे गुणों अच्छा, उसके व्यक्तित्व अच्छा है, अच्छा गुणों स्वभाव वाला है। Based on what we are telling, based on his habits, based on his actions, based on his words, based on his thoughts. And everything begins with thoughts. That's why there is very popular the positioning of many positive thinking experts. We must be positive in our thoughts. They're right. Because when we are positive in our thoughts, our words becomes positive, our actions become positive, our habits are positive, our character is positive. और जब कोई नेगेटिव पर्सन है और नेगेटिव सोच है, तो उसका जो बोलना वो सब नेगेटिव है, तो फिर उसका कार्य भी नेगेटिव है, उसका स्वभाव भी नेगेटिव है, तो उसका चरित्र भी नेगेटिव हो जाएगा। सो इट इज ट्रू दैट positive thinking helps, but the greatest positive thinking is Krishna, thoughts of Krishna, Krishna conscious thoughts, because Krishna is all auspicious. There can be nothing more positive than Krishna being in our life. So Krishna consciousness is a positive thinking methodology only, but it is the topmost positive thinking. It is the most positive thing that can happen in our lives. So how does one become aloof? Udasina vadasina. How do I become aloof to material qualities and influence? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. So just today I was reading a purport of Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी बोलते हैं मापदंड क्या है, आपको कैसे पता है आप भौतिक
दृष्टिकोण से अभी पार होके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में है। He said, what are your thoughts? Are you constantly thinking about Krishna? Are you constantly doing his service? That means you are in that stage. You are in a spiritual stage. Are you constantly getting worried about your material position? कल क्या होगा, कल क्या था, आज क्या होने वाला है, तो और इंद्रिय सुख पाना है। जो इंद्रिय सुख के बारे में सोच रहा है, he has not yet come into Krishna consciousness. He is trying, but he is not evolved into Krishna consciousness. It's a very easy yardstick. If I'm constantly thinking of sense gratification, then I am hardly Krishna conscious. But does it mean that I have to become uh, what is that, dejected because of that? तो हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि जो हमारे आज के गुण है, तो पता नहीं कितने कितने योनियों को पार करने के बाद वो प्रभाव प्रभाव है हमारे ऊपर, स्वभाव का प्रभाव है। तो वो ओवरनाइट तो जाएगा नहीं। इट्स लाइक व्हेन आई स्विच ऑफ द फैन, तुरंत वो बंद नहीं होगा ना, वो तो घूमते 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 धीरे धीरे बंद होगा। लेकिन फैन का स्विच ऑफ होना चाहिए। बार बार जाके ऑन करते रहेंगे तो वो कभी रुकेगा नहीं। That's what Prabhupada, when somebody was asked, Prabhupada, so if we become your disciples and then we take a vow that we will follow regulative principles and chant Hare Krishna mantra, uh, will we go back home back to Godhead? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आपके ऊपर है। मैंने तो आपको बोला है ये सब करना है और ये नहीं करना है, अब आपके ऊपर है, आप उसको कार्यगत लेके आएंगे या नहीं। सिर्फ मेरे साथ रहने से नहीं होगा। सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी विथ मी फिजिकली, यू हैव टू बी विथ मी थ्रू माय वर्ड्स, इन द सेंस you have to follow my instructions. So Prabhupada said, as long as you follow my instructions, yes, you will go back to God. And if you are not following, then even I cannot help it. Prabhupada जी बोलते हैं मेरे हाथ में आपको उपदेश देना है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके कार्य, आपका गुण आपके हाथ में है। आप उसको कृष्ण की ओर लेके जाना चाहते हो तो जरूर कृष्ण मिलेंगे। और अगर आपका वो इरादा नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, हे कृष्णा इस जीव को सद्बुद्धि दे। सो प्रभुपाद used to say like this. So we must understand that it's not simply about uh, listening to classes, it's also about bringing it into action. So now you will say, प्रभु आपने बोला था 14वें अध्याय समझने से कृष्ण के समक्ष चले जाएंगे। That is also true. Simply by understanding the 14th chapter, by understanding Bhagavad Gita, by understanding qualities of Krishna, we can go back to Krishna. So understanding means what? Understanding means but that is brought into practical action also. आपको समझ है कि नहीं कि ये कार्य गलत है? हाँ, मुझे समझ है। तो क्यों कर रहे हो आप? दैट मीन्स आपकी समझदारी का कोई वैल्यू नहीं है। सो समझदारी मतलब to do what has to be done and to stop doing what should not be done. The next question concerns the dealings of a transcendently situated person. The materially situated person is affected by so-called honor and dishonor. तो ये परीक्षा हम खुद ले सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया मुझे, कितना अफेक्टेड हो जाते हैं हम। और मतलब दिनों दिन रात वैसी सोच में, कैसे उसने ऐसे बोल दिया, मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, मैं तो वैसे हूं ही नहीं, मैं तो ऐसे हूं नहीं, आई एम नॉट लाइक दिस, हाउ डिड दिस पर्सन स्कोल्ड मी, हाउ डिड दिस पर्सन इंसल्ट मी। उसी में उलझ जाते हैं। सो वी आर नॉट इन ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। इससे हमें पता चल जाता है। But the transcendently situated person is not affected by such false honor and dishonor. honor से भी वो affected नहीं होगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भौतिक जगत में जो रहता है क्या ऑनर देगा आपको? भौतिक दृष्टिकोण से जो देख रहा है उसी के ऊपर वो ऑनर देगा ना। इसलिए हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। सो व्हेन somebody praises us, when a devotee praises us, then we should take it, because that devotee's praise is genuine
एंड मैंने डिवोटी चैस्टाइज अस, तो हमारी शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं या हमें दूषित करते हैं कि आपने ये गलत किया. इफ अ डिवोटी इज डूइंग इट, then we must accept it. Yes, I have done something wrong, so I have to correct myself. And if you have a doubt, we can always ask another senior Vaishnava. This Vaishnava feels that I've done something like this and it is wrong, he feels. I felt it is right. Can you please explain? So this is the way we resolve our turmoils. Not by confronting that devotee. आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो आपकी समझ में एक quote है. Instead of that, we can always take the advice of a senior devotee. That way we are safe. हम किसी वैष्णव अपराध में उलझेंगे नहीं. Further, he performs his duty in Krishna consciousness and does not mind whether a man honors or dishonors him. He is always serving Krishna. He is always serving spiritual master. हमेशा कृष्ण भावनामृत में है और राधा कृष्णा का गुरु का सेवा कर रहा है. And he is not affected by false honor and dishonor. He accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. किसी ने कुछ बोल दिया, पते की बात है, इससे मेरा कृष्ण भावनामृत में बढ़ती मिलेगा, तो उसको वो स्वीकार करेगा. पते की बात नहीं है, इससे मेरा कृष्ण कॉन्शियसनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ये मुझे नीचे खींचेगा, तो ही विल नॉट बॉदर अबाउट इट. अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. That which takes me ahead in Krishna consciousness, I will accept it. That which takes me backward in Krishna consciousness, that stalls my progress in Krishna consciousness, जो मुझे कृष्ण भावनामृत मेरे पथ में मुझे स्थगित कर देगा, ऐसे कार्यों को मैं, ऐसे दोस्तों को, ऐसे संगत को मैं अस्वीकार करूंगा. और जिससे मैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ूंगा, ऐसे संगत को, ऐसे मित्रों को, ऐसे फिलॉसफी को, ऐसे कार्य को मैं अपने जीवन में एक्सेप्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा. So he takes everyone as his dear friend who helps him in his execution of Krishna consciousness. So although it is said, Mitra Ari Tulya, he is equal. Equally, he is not disturbed. He knows I must not get affected by what the so-called enemy is telling. And I should not get too carried away by what my so-called friend is telling. I should accept his praise and I should use it to reinforce my position in Krishna consciousness, not to fly high. So next, social and political issues do not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbances. दूसरे अध्याय में कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायन अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत. Krishna is told tolerate to Arjuna, and he is telling one who tolerates is the one who has transcended the three modes. One who takes things as it is in his stride, accept things which are favorable to Krishna consciousness, reject things that are unfavorable. He is the one who is situated in positive Krishna consciousness and who is transcended the three modes. So he can attempt anything for Krishna, but for his personal self, he does not attain anything. तो कृष्णा के लिए वो कुछ भी करेगा. और जैसे कि अर्जुन युद्ध भी लड़ेगा, अपने लोगों के साथ भी युद्ध लड़ेगा. उसके पहले अध्याय में क्या था उसका चिंता? मेरे ही लोग, मेरे दादाजी, मेरे पिता समान लोग, मेरे भाई लोग, उनके साथ में युद्ध कैसे करूंगा? इनसे जीत भी लूंगा तो उनके रक्त मेरे जीत को, मतलब उसके ऊपर प्रभाव करेगा. तो मैं इस जीत को कैसे मैं उसका आनंद कैसे ले पाऊंगा? हाउ विल आई एंजॉय द विक्ट्री if I do win after fighting all these relatives of mine? He'll be tainted by their blood. That was his thinking at the beginning, because he was thinking on a bodily platform. मेरे अपने, ये मेरे लोग हैं, इनको मारने से मुझे मेरा ये होगा, मेरे खानदान का ये होगा, ऐसा कुछ वो सोच रहा था. और कृष्णा ने गुरु के स्थान में आके उनको बोला, क्या सोच रहे हो अर्जुना? अब आप मित्र, अरी, फ्रेंड, एनिमी नहीं हो, आप एक योद्धा हो.
आपके साथ जो है वो धर्म के पक्ष में है, आपके विरुद्ध में जो है वो अधर्मी है, तो चाहे वो आपके दादाजी हो, आपके गुरु क्यों ना हो, और आपके मित्र सगे संबंधी क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त धर्म युद्ध में वो अधर्म के पक्ष में है, मतलब वो भगवान के खिलाफ है। They're against dharma means they're against God, they're against me, they're against the righteous people, they're against my people, against my devotees. So it is your duty to fight for dharma. It is your duty to listen to me, be with me, and fight for me. Fight this battle for me. Become an instrument in my hand and take all the glories. निमित्त मात्र भव सव्य साची, आप एक निमित्त हो, आप नहीं है तो कोई और दूसरा ये कार्य मुझे पता है किससे कार्य कराना है, लेकिन क्योंकि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भक्त हो, आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप मेरे कार्य में हाथ बटाइए। मेरे कार्य में मेरे भक्त हाथ नहीं बटाएंगे तो और कौन बटाएगा? तो सिमिलरली फॉर अस ऑल्सो, द होल वर्ल्ड इज टुडे नॉन कृष्णा कॉन्शियस। व्हाट इज कृष्णा एज अ father of all living entities always hankering for? He's hankering that his children come back to him. And so he is always trying his best to bring those children back to him. So what is our role? To ensure that we play a role in this nimitta matra, that we bring all the jivas back to Krishna. First of all, we go back to Krishna, we stay in Krishna consciousness, and we bring, by that consciousness, bring more people into Krishna consciousness. So unless I am rich, I cannot give charity. So unless I am spiritually motivated, spiritually enriched, I cannot give spiritual instructions to anybody else. So preacher कौन बन सकता है? Preacher वही बन सकता है, one who is empowered by Krishna. Who is empowered by Krishna? Every devotee of Krishna is empowered by Krishna. That means to say that everybody, every devotee of Krishna has the chance to become a preacher. He's given the chance to become a preacher. And Chaitanya Mahaprabhu has told, हमारा आज्ञा, so by my order, आप सबको गुरु बनना है। गुरु बनना है मतलब ऐसा नहीं कि दीक्षा देना प्रारंभ करेंगे हम, आज से माला पकड़ाएंगे लोगों को और बोलेंगे आज से आप मेरे शिष्य हो, मंत्र जपा करो और मैं आपको एक स्पिरिचुअल नाम दूंगा। नो, वी आर गोइंग टू कनेक्ट हिम टू द प्योर डिवोटी, शीला प्रभुपाद। वी आर गोइंग टू बी शिक्षा गुरुस, हम वी आर गोइंग टू एजुकेट देम। Diksha Guru will be Srila Prabhupada. This is our role in this Krishna consciousness movement. So, by such behavior, one becomes actually transcendently situated. ऐसे स्वभाव से कोई दिव्य स्थिति में is beyond the three modes of material nature. So, like this way, Arjuna's questions are answered. So, just recapping a few things. So we have understood that up to now from chapter 1 to chapter 14, mind can make us blind even when our eyes can see. कभी कभी जो है हम देख नहीं पाते और जो नहीं है उसको ज्यादा देखते हैं. And like Dhritarashtra, it was very obvious that his sons are doing wrong things, including Duryodhana knew he is doing wrong, but आंख होते हुए भी दुर्योधन अंधा था, और ऐसा नहीं कि आंख नहीं था इसलिए धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया. This is all common sense. So he already knew that his sons are doing wrong things, yet he supported them, so he was spiritually blind. So mind makes us blind when our eyes can see. So केवल दृष्टि से देखना काफी नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना है. So on this note, we'll end today's discussion. Tomorrow we're all meeting in the temple for a special lecture on the appearance and disseminate days of many Vaishnava Acharyas. Tomorrow is a very special day, Vasant Panchami. Thank you very much for joining.